हेलो बेटा, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हम लोग रेजिस्टर्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो बेटा देखो, ये सर्किट है। सर्किट का मतलब क्या होता है? सर्किट का मतलब जिसमें एक बैटरी लगाते हैं हम लोग। बैटरी का मतलब सेल्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। उसके बाद कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, साथ में एक बल्ब लगा होता है, ठीक है। और ये की है, प्लग की, ठीक है। प्लग की लगाते हैं ताकि इसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकें, ठीक है। साथ में आप लोग एमीटर भी लगा सकते हो करंट की अमाउंट को मेज़र करने के लिए, गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके एक सर्किट बनता है। सर्किट दो तरह का होता है, इधर इट मे बी ओपन और क्लोज्ड। अगर बेटा सर्किट ओपन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये ओपन सर्किट यानी इसका मतलब प्लग की जो है वो ओपन है। अगर उसको क्लोज कर देते हैं यानी उसमें ऐसे डॉट लगा देते हैं, अभी डॉट लगाने के बाद ये सर्किट जो है वो क्लोज्ड हो चुका है, ठीक है। और करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाता है बेटा। तो करंट अभी फ्लो करना स्टार्ट कर गया और बल्ब ग्लो कर गया, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सर्किट। अभी बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने नोट डाउन करना है वो ये है कि अगर ऐसे काम नहीं चल सकता बेटा कि जैसे एक वायर है, एक वायर में करंट कितना मर्जी टाइम फ्लो करी चले, नहीं बेटा ऐसे नहीं हो सकता। देखो उसमें ज़रूरी है कि हम लोग रेजिस्टर्स लगाएं। रेजिस्टर्स यानी उसके रास्ते में कुछ ना कुछ हर्डल्स होने चाहिए जो कि नेसेसरी है। वो हर्डल्स क्यों लगाने हैं, रेजिस्टर्स क्यों लगाने हैं? ताकि जो वायर है वो ओवर हीटेड ना हो जाए, उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। इसीलिए वो सर्किट में हम लोग जगह जगह पे रेजिस्टर्स लगाते हैं जिनकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। रुकावट पैदा करने के लिए ये रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि वो सर्किट में आप कौन सा अप्लायंस रन करना चाह रहे हो, तो उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइडेड करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे देखो बेटा, अभी रेजिस्टर्स को दो वेज के साथ ज्वाइन किया जाता है। वन इज कॉल्ड अ सीरीज अरेंजमेंट, अदर वन इज कॉल्ड अ पैरेलल अरेंजमेंट। तो ये पॉइंट पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपने इसी रास्ते के थ्रू ही ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, दैट इज कॉल्ड अ सीरीज अरेंजमेंट। और अगर आपके पास दो रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं कि आप ऐसे भी जा सकते हो, डेट इज कॉल्ड अ पैरेलल अरेंजमेंट सिंपली। तो चलिए अभी किसको जाना है? करंट को जाना है। करंट यहाँ से पॉजिटिव एंड से जाना स्टार्ट करेगा और यहाँ से जाएगा, फिर इधर जाएगा, है ना, अपवर्ड, फिर ऐसे जाएगा, इसमें से अगेन ऐसे 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 करके जाएगा और नेगेटिव पॉइंट में वापस आ जाएगा। देयर इज अ नो अल्टरनेटिव पाथवे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ सीरीज अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे चलते हैं। यहाँ से करंट गया, ठीक है, और फिर अपवर्ड, फिर ऐसे। अभी यहाँ पे करंट को जाने के तीन रास्ते हैं। इधर वो ये वाली आर्म में भी जा सकता है, ये वाली आर्म में भी जा सकता है और करंट ये वाली आर्म में भी जा सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है बेटा। चलिए ये वाला देखो आप पहले खुद से कि आपको ये कौन सा अरेंजमेंट लग रहा है। देखो बेटा, आपने यहाँ पे हाथ रख लेना है, ठीक है, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव के बाद आप मूव करना स्टार्ट किए। यहाँ से एक ही रास्ता, यहाँ से एक ही रास्ता, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर मूव किए, फिर इधर और नेगेटिव पॉइंट पे वापस आ गए। क्योंकि एक ही रास्ता मिला ना, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीरीज अरेंजमेंट, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, अभी सर्किट में अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की किसके इक्वल होगी, ठीक है बेटा। उसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन जो है वो करते हैं। देखो जैसे एक रेजिस्टर्स है जिसमें मैंने तीन रेजिस्टर्स लगाए हैं, ठीक है, R1, R2, R3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। अभी सर्किट में बैटरी की टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V। तीन रेजिस्टर्स हैं, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्डन पॉइंट जो आपने याद रखना है कि सीरीज में जो V है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है और करंट हमेशा सेम रहता है। अभी यहाँ से बैटरी में से यहाँ से पॉजिटिव में से करंट जाना स्टार्ट किया I। बेटा आई करंट ही हर एक रजिस्टर में
फ्लो करेगा और आई करंट ही वापस आएगा। बात समझ आई? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इनके अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, अगर एक और भी होता तो V4। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V को लिख लिया IR, ओम्स लॉ, इसको लिख लिया I का आपने I1 I2 I3 नहीं लेना, क्योंकि करंट तो हमेशा सेम ही रहता है। रेजिस्टेंस क्योंकि हर एक की अलग अलग है, IR1 IR2 IR3। अभी इनमें से I कॉमन निकाल लिया और इधर वाली I के साथ वो कैंसिल आउट हो गया, तो सीरीज की रेजिस्टेंस की इसके इक्वल आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सोन, जितने रेजिस्टर्स लगाए होंगे। डैट मीन सीरीज में रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है? सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग डिराइव करते हैं रेजिस्टर्स इन अ पैरेलल। देखो बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैरेलल में अभी I डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है और V रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो तीन रेजिस्टर्स लगाए हैं, यहाँ पे भी मैंने अगेन R1 R2 R3। अभी यहाँ पे अगेन 3 रास्ते हैं, दैट्स अ पैरेलल अरेंजमेंट। I1 इसके अक्रॉस I2 रेजिस्टेंस और इसके अक्रॉस I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट, V रिमेन्स सेम। अभी जो चीज़ें डिवाइड होती है उससे ही उसकी डेरिवेशन स्टार्ट होती है। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू टोटल करंट। नाउ अभी I को कैसे लिख सकते हैं? अगेन वही फॉर्मूला V बाई R। तो V बाई आर पी, क्योंकि पैरेलल में फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये टोटल रेजिस्टेंस है। सो V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। अभी यहाँ पे V के साथ V कैंसिल आउट हो गया। सो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक बेटा, चलिए ओके बेटा।